गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे हमारा 10th क्लास का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। इसकी सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारी मान लो इक्वेशंस हैं a1x + b1y + c1 एंड a2x + b2y = c2। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं? जब दो लाइंस आपस में क्या करती हों, इंटरसेक्ट करती हों एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हों, तो जो वो कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1/a2 x के कोफिशिएंट्स का रेशो एंड नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब लाइंस हमारे इंटरसेक्ट करें वन पॉइंट पर और इसकी ये कंडीशन होती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक ही लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन हो, तो उसमें बहुत सारे, एक लाइन इसी के ऊपर से दूसरी लाइन, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है a1/a2 = b1/b2 एंड = c1/c2। तीनों ही इक्वल होंगे। यूनिक सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में ही नॉट इक्वल टू हो जाता है। मैनी सॉल्यूशन जब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसमें सारे इक्वल होते हैं। इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं, इसके अलग सॉल्यूशन, इसके अलग, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। इसकी ये कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है? एक स्टेटमेंट में कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं। तो हमने गर्ल्स मान लिए x, बॉयज़ मान लिए y। टोटल 10 स्टूडेंट्स दे रखे थे, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे बॉयज़ और गर्ल्स मिला के हो गए 10। और इसने ये कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 मोर हैं। बॉयज़ हमारे y हैं, तो y + 4 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाती है। मतलब गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से, तो गर्ल्स माइनस बॉयज़ करने पर हमारा डिफरेंस आएगा 4। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं? y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 10 - x आ गया। x की वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से 4 तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, x -4 और ये माइनस का y इधर आके प्लस। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमने 9th क्लास में भी लाइन के ग्राफ बनाए हुए हैं। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, इसमें हमने 2, 2 के डिफरेंस पे पॉइंट्स लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10 तक। 2, 4, 6, 8, 10 तक। पहले हमने फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, फिर x की वैल्यू 5 है 4 और 6 के बीच में, तो y की वैल्यू भी 5, तो ये है इन दोनों के बीच में ये हमारा 5, 5 का पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड वाली लाइन में x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6, y 6 और x 10 के सामने ये पॉइंट। और फिर x की वैल्यू 5 4 और 6 के बीच में, और y की वैल्यू 1 इधर से आ गई हमारी। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारा कॉमन पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट आया, जो कितना है? x की वैल्यू तो है 6 और 8 के बीच में 7 और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हमारा x और ये y, ये x और ये y। x क्या था? नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़। गर्ल्स आ गई 7, बॉयज़ आ गए 3। टोटल इनका 10 है और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 मोर हैं। ये हमारी कंडीशन भी दी हुई थी जो हमें फुलफ़िल करनी थी। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है हमारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल। तो देखो पीछे भी बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती हैं? जब एक पॉइंट पे काटे। एक पे पॉइंट पे काटेंगी तो एक ही सॉल्यूशन जिनका भी होता है वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है a1/a2 ≠ b1/b2। जैसे यहाँ से ये हमारी इक्वेशन है, हमने ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ले जाके राइट हैंड साइड में लिख लिया। प्लस का 8 हो गया -8, माइनस का 9 था। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये हमारा कांस्टेंट c1। ऐसे ही यहाँ ये a2 है, ये b2, साइन भी साथ में लिखना है। ये -4 है,
माइनस का 8 है, साइन भी साथ में लिखना है। A1 B1 C1 आ गई यहाँ से, x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और ये C1, यहाँ से A2 B2 C2। अब हम इनका रेशो निकालेंगे। A1/A2 5/7, B1/B2 निकाला -4/6 मतलब -2/3। ये दोनों ही क्या आए हैं हमारे नॉट इक्वल टू, दोनों ही नॉट इक्वल टू आए हैं। तो हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों स्टार्टिंग में ही नॉट इक्वल टू आ गए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तीनों ही अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर ही दूसरी हो जाती है। और इसमें कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि सारे पॉइंट्स दोनों के कॉमन हो गए, सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। या फिर A1/B1 तो इक्वल हो लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो उसमें पैरेलल होती हैं, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं तो नो सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। जैसे अब इसमें किया हमने, A1 है 9, B1 है 3, C1 है -12, A2 है 18, B2 है 6 और C2 है -24। हमने A1/A2 निकाला तो 9/18 किया, 1/2 आया। B1/B2 निकाला तो 3 2 जा 6, 1/2 आया। एंड C1/C2 निकाला, ये भी 1/2। तीनों ही क्या आ गए, इक्वल, तीनों इक्वल आ गए। तो लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल में होता है मैनी सॉल्यूशन और जिनका भी सॉल्यूशन हो वो हमारे कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें ये बताना है कि कौन से हमारे कंसिस्टेंट हैं और कौन से कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो यही चेक करना है, या तो स्टार्टिंग में ही नॉट इक्वल टू आना चाहिए तो कंसिस्टेंट होगा, उसमें एक सॉल्यूशन होता है। या फिर अगर इक्वल आ रहे हैं तो सारे ही इक्वल आने चाहिए तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और जो सॉल्यूशन हो वो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता पैरेलल, स्टार्टिंग में तो इक्वल आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है। यही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने आप सोल्व आउट करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हमें पता है रेक्टेंगल की डायमेंशंस की हमें लेंथ और ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। अब इसने कहा है, कंडीशन दी हुई है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 × L+B, 2 × L+B, और इसका हाफ करना है तो 2 कैंसिल हो गया और ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये बन गई। साथ में इसने ये कहा है कि लेंथ इज़ 4 मोर देन ब्रेड्थ, लेंथ 4 ज़्यादा है तो x - y, लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस आ गया 4। इसमें भी हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से y की आएगी वैल्यू 36 - x, यहाँ हम x की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, कोई भी 2 या 3 वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी हम x की 2 या 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसका क्या बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब हमने इसका फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का ग्राफ बनाया तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट x इज़ 20 एंड y इज़ 16। तो लेंथ इज़ 20 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज़ 16 यूनिट्स हो जाएगा। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये लाइन दी हुई है, एक और इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग के लिए सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये हमारी लाइन गिवन थी ये वाली। A1/A2 मतलब x के कोफिशिएंट्स को जब हम डिवाइड करें तो वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, B1/B2 के। तो एक काम करेंगे, हम इनको तो एज इट इज़ रख लेंगे। A1/A2 तो देखो 2/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2/2 1। इसको चेंज कर दो, अब A1/A2 निकालेंगे तो 2/2 1, लेकिन B1/B2 निकालेंगे तो ये 3/4 नॉट इक्वल टू, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई। फिर पैरेलल, पैरेलल के लिए कंडीशन थी सारे ही इक्वल हो जाते हैं। पैरेलल के लिए कंडीशन नहीं बेटा, ये पैरेलल के लिए नहीं है, ये कंडीशन सारे ही इक्वल हो जाएं, ये हमारी थी कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन होती है। कोइंसिडेंट के लिए सारे ही इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा सीधी ये जो इक्वेशन दी हुई है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो पूरी इक्वेशन को, या 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x हो गया, ये 6y, ये -16। अब रेशियो निकालो, 2/4 करेंगे तो 1/2, A1/A2 निकालेंगे तो, फिर B1/B2 निकालेंगे तो ये भी 1/2, और C1/C2 निकालेंगे तो ये भी 1/2। सारे इक्वल हो जाते हैं तो इंसिडेंट हो जाती हैं, जिसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और फिर हमारी ये जो है ना, ये हमारी आ जाएगी किसकी, पैरेलल के लिए। पैरेलल में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। स्टार्टिंग के 2 रेशियो इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो होता है।
तो इसमें हमने 2 रेशो इक्वल करने हैं, तो हमने यहाँ से इसका तो डबल करके लिख दिया, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। इसका डबल करने की बजाय कुछ और लिख दो, चाहे एज इट इज़ लिख दो। अब रेशो निकालेंगे तो A1/A2 2/4 करेंगे तो 1/2, B1/B2 करेंगे तो 3/6, ये भी 1/2, बट नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1/C2। देन लाइन्स आर पैरेलल। ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज थी। इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि लाइंस इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट पे काटती हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम। पैरेलल कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर ही दूसरी, तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं। एंड पैरेलल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, जिनका सॉल्यूशन हो, चाहे वो 1 सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। जिसका नो सॉल्यूशन हो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। इसके क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये था। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।